फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुष त्रिवेदी और आज आपका फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम पॉलिनॉमियल्स के लेक्चर 2 में एंटर कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने ये देखा कि पॉलिनॉमियल है क्या, किस किस टाइप के पॉलिनॉमियल्स होते हैं, हमने इसके बारे में देखा। ठीक है, तो हमने इस बारे में समझा। नाउ अब हम जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल टॉपिक पे आए। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होते हैं? तो जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल एक्स की वो वैल्यू होती है, मतलब कोई पॉलिनॉमियल मैंने दिया एफ ऑफ एक्स, ऐसे पॉलिनॉमियल मैंने लिखा, मान लो मैंने लिखा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे कोई पॉलिनॉमियल लिखा। ठीक है, तो एक्स की वो वैल्यू जिस पे ये पॉलिनॉमियल जीरो हो जाए वही होते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो आप समझ रहे होंगे। तो द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉलिनॉमियल बिकम जीरो। ठीक है, जिस वैल्यू पे पॉलिनॉमियल कोई जीरो बनता है वही जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल होते हैं। तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, नाउ मैंने आपसे कहा कि 3x नहीं, तो चलिए पहले हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, पहले कुछ और चीजें समझ लेते हैं इसी जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल से रिलेटेड, देन फिर हम एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस फ्रॉम ग्राफ। तो मान लीजिए कोई एफ ऑफ एक्स पॉलिनॉमियल है और एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से है। कुछ ऐसा है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक है, मैंने कुछ भी बना दिया, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ये है मान लीजिए। ठीक है, तो जीरोस क्या होंगे इसके? नंबर ऑफ जीरोस अगर आपको ग्राफ से निकालने हैं तो हमें क्या लिखना होगा? हमें ये समझना होगा कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब जिन जिन पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स पे ग्राफ कट कर रहा होंगे वही नंबर ऑफ जीरोस के इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ कट कर रहे हैं, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस मतलब क्या है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एट विच दिस ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, मतलब वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जिस पे कोई ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। मतलब कोई भी पहले आप ग्राफ देखोगे, अब उस ग्राफ में ये देखना है कि उस ग्राफ वो जो पॉलिनॉमियल है वो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो 0 1 होगा, 2 पॉइंट पे कट कर रहा हो तो 0 2 होंगे, 3 पॉइंट पे कट कर रहा हो तो 0 3 होंगे। यहाँ पे 7 पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ जीरोस इस ग्राफ से कितने आ रहे हैं? 7। समझ गए? तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ग्राफ से निकालने तो वो किसके बराबर होंगे? वो होंगे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स at which that graph, कि अगर मैंने इस मतलब क्या कहते हैं, इस ग्राफ से नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं इस पॉलिनॉमियल के, देन मुझे ये देखना होगा कि कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। मुझे वो पॉइंट्स इन जीरोस में इंक्लूड करने होंगे जिन पॉइंट्स पे, जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस में आ रहे होंगे और जिन पे ग्राफ कट कर रहा होगा। ठीक है, तो अब हम एक दो एग्जांपल लेंगे। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस आपको ग्राफ से निकालना है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, तो मैंने ये 3 एग्जांपल दिए। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको ग्राफ से नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं तो आपको ये देखना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो देखिए ये ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये ग्राफ को ध्यान से देखिए। इस ग्राफ में ये जो ग्राफ है, मतलब ये जो कोई मतलब पॉलिनॉमियल होगा, वैसे ये ग्राफ किसका है मैं बता दूं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। तो देखिए ये ग्राफ में आप देखिए, तो ये जो मतलब ग्राफ है ये एक्स एक्सिस पे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 2। अब देखिए इस ग्राफ में देखिए कि एक्स एक्सिस देखिए 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3। क्योंकि क्या? क्योंकि मैंने 3 जीरोस कैसे हो गए?
क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, नंबर ऑफ जीरोस इन अ ग्राफ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एट विच दिस ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे 3 जगह कट कर रहा था, ये देखो ये एक ही जगह कट कर रहा है तो 1, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल दिए। नाउ जल्दी से हम ग्राफ का कुछ और सीखते हैं नई चीज। चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप किस तरीके से लिखते हो, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री कितनी हो 2, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म है। नाउ अब आपको क्या ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला, बस इतना ध्यान रखना है कि ये पैराबोला होता है, कुछ इस तरीके का होता है। या तो ऐसा होगा, मैं कुछ दिखा रहा हूं आपको, देखो किस किस तरीके के हो सकते हैं इसके ग्राफ, या कुछ ऐसा होगा या कुछ ऐसा होगा, तो कुछ इस टाइप के क्वाड्रेटिक के ग्राफ होते हैं ना। हमें क्या देखना है, अब हम कुछ और चीज सीख लेते हैं, देखिए जल्दी से सीखेंगे। मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये मैंने एक ग्राफ बनाया। तो ये जो ग्राफ की ये जो छोटी सी नोक आपको दिखती है, ये नोक, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। और वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का b/2a माइनस का d/4 है। सिर्फ ये आपको अभी याद रखना है, क्योंकि आपको अभी d पता ही नहीं है, क्योंकि आपने d पढ़ा ही नहीं है। d एक्चुअली में डिस्क्रिमिनेंट होता है। और ये देखिए माइनस का b क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो b ये है, x का कोएफिशिएंट 2a, a क्या है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, ये सब हो गया। तो वर्टेक्स अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ का वर्टेक्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये होगा, डिस्क्रिमिनेंट दिया होगा अगर पॉलिनोमियल के क्वेश्चन में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि ये ग्राफ कब ऊपर मुंह खोलता है कब नीचे मुंह खोलता है, इधर मुंह और उधर मुंह खोलने वाला हमें नहीं देखना है, वो सब 11th में। ये देखिए a अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो जो पैराबोला होगा, पैराबोला ऐसा होगा, ऊपर होगा, ये है पैराबोला, पैराबोला का ग्राफ है, पैराबोला टाइप का शेप है, ठीक है। और अगर a जो है 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा तो ग्राफ कुछ मुंह अपना नीचे खोल देगा भाई। a छोटा तो ग्राफ का मुंह ऐसा, a छोटा तो ग्राफ का मुंह ऐसा, ठीक है। तो बस हमें इतनी चीज समझनी थी। जो जल्दी से 2 क्वेश्चन करेंगे और बहुत फास्ट करेंगे। तो चलिए अब पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नंबर ऑफ जीरोस, क्या देखना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। ये एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है तो मतलब नो जीरो, ये टिक लगा। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन है 2y³ + 4y⁵ + 1/2 y² की डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो डिग्री 5, ठीक है। तो भाई ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब मैं एक छोटी सी चीज डिस्कस करके इसको खत्म कर रहा हूं कि मान लीजिए मैंने आपको दिया 2y³ + 3y² + 5y + 2। मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने होंगे। तो एक बात ध्यान रखनी है कि द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोस। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोस। ये नंबर ऑफ जीरोस के इक्वल होता है। अब देखो डिग्री तो एक पहले से आपको नोन है कि डिग्री मतलब क्या, हाईएस्ट पावर। तो मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल दिया और आपसे कहा उसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, तो देखो हाईएस्ट पावर ही नंबर ऑफ जीरोस के बराबर होगा। हाईएस्ट पावर है 3, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 3। तो ये है। अब मैंने आपसे पहले अलग केस लिया था जिसमें क्या क्वेश्चन था कि 2y³ + 1/5 y⁴ + 9y²। ऐसे एक पॉलिनोमियल मैंने दिया था g(y) करके, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा पॉलिनोमियल मैंने दे दिया। मैंने कहा बताओ भैया कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो डिग्री होगी 5। बताओ नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो वो भी 5। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें।